हेलो, हाय, कैसे हो आप लोग। मैं अमित आज आप लोगों को इंग्लिश की अगली क्लास को लेकर चलता हूं। और जैसा कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ा रहा था टेंस, क्या पढ़ा रहा था, टेंस पढ़ा रहा था। तो टेंस में मैंने इसके पहले क्लास में जो है मतलब डे 3 में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट करा रखा है। आज हमको शुरू करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या शुरू करना है, पास्ट टेंस शुरू करूँगा। आज पूरा कंप्लीट करूँगा, पूरा पास्ट। तो पास्ट टेंस पढ़ने में जो पहले आता है उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्लियर। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा, बातचीत नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट को आप पहचानोगे कैसे। पहली बात तो हिंदी मीडियम वाले जान ले, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो कहा जाता है हिंदी मीडियम वाले पहचान कैसे जानेंगे, ये वाला टेंस जो है पास्ट का ही है। तो इसमें कहा जाता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ई ये आदि शब्द आए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या बोला मैंने, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या और या ई ये आदि शब्द आए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्लियर। जैसे वह दिल्ली गया, वह दिल्ली गया, ठीक। वह पढ़ता था, तुम स्कूल जाते थे, ठीक। इस टाइप का सेंटेंस जो आता है, जो वाक्य आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। हमने क्या बोला, या है, ये है, तो या है, सॉरी है नहीं लगना चाहिए, या ये तो या आया है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ता था, देखो ता था, ते थे, ती थी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो हमको जानना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। क्या जानना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, बाकी मैं एक एक बताऊंगा, आप लोग सब बना ले जाओगे। कहा जाता है कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या, कैसे पकड़ोगे, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्लियर। ये अफर्मेटिव के पहचानने का तरीका है। अगर नेगेटिव की बात की जाए तो नेगेटिव कहा जाता है कि अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड और नॉट आ जाए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होता है। हमने क्या बोला कि अगर सब्जेक्ट के बाद डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाए और ये नॉट आ जाए, तब ये समझ लो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव फर्स्ट का। इंटरोगेटिव फर्स्ट का मतलब ये है कि जब सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ हो, जब हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो तो वहाँ पर इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है।
क्लियर, और ये प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें एक चीज़ आपको समझना है, जो आपको कंफ्यूज करता है उस कंफ्यूजन को यहाँ दूर करना है। वो दूर कैसे होगा मेरे भाई, ध्यान देना कि अगर ये अफर्मेटिव में है, क्या है, अगर ये अफर्मेटिव में है तो ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है। लेकिन अगर ये निगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड है, निगेटिव इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड है, तो ये सब्जेक्ट के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आया है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आया है, मतलब अफर्मेटिव में ही केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं करवाता हूँ इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, जैसे मैं कहूँ, मैं इधर उसकी हिंदी लिखता हूँ, इधर ट्रांसलेशन लिखता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ते थे, ठीक, तुम पढ़ते थे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, यू है, यू, ठीक। तो यू है, तो ये आपका हो गया यू। अब ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव कहोगे, अफर्मेटिव। अगर ये अफर्मेटिव है तो वर्ब का क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म। तो आपका मेन काम क्या है, पढ़ना। तो यू रेड, क्यों, रीड का सेकंड फॉर्म रेड होता है, यू रेड। मैं कहूँ कि इसका आप नेगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव बनाओ, कहोगे यू, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड लगता है, यू डिड नॉट रीड, यू डिड नॉट रीड। देखो अगर ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म है तो इसको रेड बोलोगे, फर्स्ट फॉर्म है तो रीड बोलोगे, ध्यान में रखना इस चीज़ को। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, तो डिड को पहले कर देना, डिड यू रीड। इंट्रोगेटिव सेकेंड करो, तुम कब पढ़ते थे, व्हेन डिड यू रीड। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, एक सेंटेंस मैंने करवा दिया। ये सिंपल सेंटेंस है, बस आपको बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। और हाँ, जो लोग देख रहे हैं अगर लगे कि हाँ हमको समझ में आता है, मैं दूसरों को सेंड करूँगा तो वो लोग भी अगर समझ जाएंगे तो भाई तुरंत सेंड कर दीजिए, सबको शेयर कर दीजिए। लिखना लिखना लिखना, विकास समोसा बेचता था, विकास समोसा बेचता था। समोसा बेचता था, ठीक, विकास समोसा बेचता था। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट कौन है, विकास, कहोगे विकास की स्पेलिंग विकास, ठीक, विकास तो विकास ही रहेगा। अब इनका मेन काम क्या था, बेचने का, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो बेचना क्या हो जाएगा, सेल, और इसका सेकंड फॉर्म सोल्ड, विकास सोल्ड क्या, समोसा। तो समोसा को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोल, इंग्लिश में बोलते हैं रिसोल, याद रखना। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेगा, रिशाल बोलते हैं। तो विकास सोल्ड रिसोल, ठीक। जैसे इसका नेगेटिव बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाओगे, तो कहोगे आप विकास डिड नॉट सेल। अब ये सेकंड है लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओगे तो फर्स्ट, सेल रिसोल। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डिड विकास सेल रिसोल। क्यों बेचता था, वाई डिड विकास सेल रिसोल, ठीक, ये हो गया। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत कुछ है नहीं, मैं अगला टेंस लेकर चलता हूँ।
मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको बस स्ट्रक्चर याद रखना है और कुछ नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, पहले इसका हम जानेंगे पहचान। पहचान क्या होगी? तो क्या बोलोगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे, क्या आएगा? रहा था रही थी रहे थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे वह गा रहा था, वह गा रहा था। तुम विद्यालय जा रहे थे, विद्यालय जा रहे थे। ठीक, अगला, स्वाति अपना काम कर रही थी। इस तरीके के सेंटेंस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, क्योंकि इसके अंत में रहा था रही थी रहे थे आ रहा है। क्लियर? अब हमको जानना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखा जाएगा। वेयर नहीं पढ़ते, इसको वर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हमें जानना है इसका निगेटिव। निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा? कहा जाता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, वाज या वर के बाद नॉट लगा दो, फिर बाकी सब सेम, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपका हो जाएगा निगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद अगर आपको जानना पड़ जाए कि इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होगा, I1 क्या होगा, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा वाज या वर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये हो गया आपका I1। इसके बाद अगर आपको I2 जानना पड़ जाए, इंट्रोगेटिव सेकेंड, तो क्या बोलोगे? अब तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। इतना कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्ट्रक्चर ही याद रखना है, क्योंकि आगे जो एक्टिव पैसिव नरेशन आप पढ़ोगे बिना स्ट्रक्चर का नहीं जान सकते हो। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों को सबसे पहले स्ट्रक्चर बताऊं, इसलिए मैं आप लोगों को पहले स्ट्रक्चर बता रहा हूं। और ये सब हिंदी वर्जन का कोई आवश्यकता नहीं, बस जानकारी के लिए बता रहा हूं। आप पिंच मत करना कि यार हिंदी में बता रही है, सब तो 9th में, हाँ ज़रूर 9th का है, लेकिन आपको यही सीखना है, बेस यही है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमको इंग्लिश आती है तो मैं लेवल की इंग्लिश पढ़ा दूं, और अभी लेवल की इंग्लिश पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले आप सेमेस्टर पास हो जाओ, थोड़ी बहुत जानकारी रख लो, फिर मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इंग्लिश के लेवल में। एक बार पहले बेसिक चीज़ क्लियर हो जाए तब। ठीक, तो चलिए मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ जो बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है।
जैसे क्या है, वह गाना गा रहा था। और एक चीज़, सॉरी, अभी ये स्ट्रक्चर या सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तब तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये आपको जानना पड़ेगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है कब वाज कब वर लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तब हम वाज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब हम वर का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आपको बताया जा चुका है। ठीक, तो पहला वाला सेंटेंस क्या है, वह गा रहा था। तो सबसे पहले क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब गा रहा था, इससे क्या पता चलता है मेल है कि फीमेल? कहोगे ये मेल है तो कहोगे ही, और ही के साथ क्या लगेगा? वाज। ही वाज सिंगिंग, ही वाज सिंगिंग। हो गया, बात खत्म। दूसरा वाला क्या है, तुम विद्यालय जा रहे थे। तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। और यू, ये जो आपका यू सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लूरल? कहोगे प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा? वाज की वर। कहोगे वर, तो यू वर गोइंग टू स्कूल, यू वर गोइंग टू स्कूल। क्लियर? अगला, स्वाति अपना काम कर रही थी। तो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पर? स्वाति। कहोगे स्वाति अब स्वाति सिंगुलर है तो स्वाति वाज डूइंग हर वर्क, स्वाति वाज डूइंग हर वर्क। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आई। और अगर एक आध सेंटेंस आप और जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक आध सेंटेंस और बता देता हूँ। लिखिएगा, लड़कियां कक्षा में बड़बड़ा रही थीं। लड़कियां कक्षा में बड़बड़ा रही थीं। कक्षा में बड़बड़ा रही थी। ठीक, तो आप पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढोगे। सब्जेक्ट कौन है? कहोगे लड़कियां। और ये सिंगुलर है कि प्लूरल? कहोगे लड़की नहीं, लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। प्लूरल हुआ तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? गर्ल्स। कहोगे द गर्ल्स, द गर्ल्स। अब ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वाज की वर। कहोगे वर। अब बड़बड़ा रही थी। बड़बड़ाना का अंग्रेजी में बोलते हैं मरमर। क्या बोलते हैं? मरमर। मरमर। और बड़बड़ा रही थी तो क्या हो जाएगा? मरमरिंग। द गर्ल्स वर मरमरिंग, सॉरी MURE होता है मरमर। मरमरिंग कहाँ? इन द क्लास, कक्षा में। इन द क्लास। लड़कियां कहाँ बड़बड़ा रही थी? कक्षा में बड़बड़ा रही थी। हो गया। अगला लिखना, बच्चा आंगन में उछल कूद मचा रहा था। बच्चा आंगन में उछल कूद मचा रहा था। आंगन में उछल कूद मचा रहा था। ठीक, अब देखो बच्चा है, एक बच्चा है कि बहुत सारे बच्चे हैं? ये सेंटेंस पढ़ने के बाद पता चलेगा एक है कि बहुत सारे।
यहाँ से पता चलता है कि एक बच्चा है, तो कहोगे द चाइल्ड। अब सिंगुलर है तो वाज लेगा, द चाइल्ड वाज। उछल कूद करना, इसको बोलते हैं गैम्बल। दो शब्द होता है, एक GAMBLE गैम्बल। इस गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, ये वर्ब है, ठीक। ये जुआ खेलना होता है, जुआ खेलना। लेकिन एक गैम्बल होता है GAMBOL। प्रोनाउंसिएशन होमोफोन्स में ये लोग आते हैं, GAMBLE गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, और GAMBOL इसका मतलब होता है उछल कूद मचाना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये उछल कूद मचाना, ठीक। तो हो जाएगा द चाइल्ड वाज गैम्बोलिंग, कहाँ, आंगन में, इन द यार्ड, इन द यार्ड, आंगन में उछल कूद मचा रहा था। क्लियर। देखो बहुत ज़्यादा आपको इसमें ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं, बस समझना है। अगला आपको जानना है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या जानना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको जानना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है या इसकी पहचान कैसे जानोगे? तो आपको पता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, बस थोड़ा सा ये पहचानने के लिए आपको जानना पड़ेगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ पर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कहा जाए कि वह खाना खा चुका था। एक फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, ठीक। लड़कियां स्कूल जा चुकी थी, जा चुकी थी। वह दवाई ले चुका था, वह दवा ले चुका था, ठीक। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आएंगे ये सब क्या कहलाते हैं या किस टेंस के अंतर्गत आते हैं? तो कहा जाएगा ये सब आते हैं किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर। अब हमको जानना पड़ेगा इनका स्ट्रक्चर। क्या जानना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर। तो बताने से पहले आप लोगों से मैं ये कहूँगा यार, जितने लोग अभी देख रहे हो क्लास को, कम से कम आप लोग शेयर तो कर दिया करो, लोगों तक पहुंचा तो दिया करो। इतना कर सकते हो ना तो इतना कर देना। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पहचानने के लिए बस यही काफ़ी है। आपका जो नरेशन वगैरह है सब इसी से पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो ये आपका कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आता है तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट। अब निगेटिव जानना है तो हैड के बाद नॉट लगा दो, हैड के बाद नॉट लगा दो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव करना है तो सबसे पहले हैड लगा दो,
हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेकंड करना है अगर आपको, क्या करोगे, और ये हेल्पिंग वर्ब पहले कर दोगे, सॉरी क्वेश्चन वर्ड को पहले कर दोगे, यानी WH वर्ड को पहले कर दोगे, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना है कि अगर हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वो कौन सा टेंस को दर्शाता है, किस टेंस को दर्शाता है, वो दर्शाता है पास्ट परफेक्ट टेंस को। क्लियर? तो आपके सामने जो स्क्रीन पर ये लिखे हुए हैं 3 सेंटेंस, उसको ट्रांसलेट करना है। तो वो लोग कैसे ट्रांसलेट होंगे ज़रा देखना। सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, वो कुछ भी हो, हमेशा हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो वह है, वह की अंग्रेजी ही हैड, मेन काम क्या है? खाना। तो ही हैड ईटेन, ही हैड ईटेन क्या? फूड, ईटेन फूड। दूसरा, लड़कियां स्कूल जा चुकी थी, तो द गर्ल्स हैड, जाना का गो वेंट गॉन, हैड गॉन टू स्कूल। वह दवा ले चुका था, तो ही हैड टेकन द मेडिसिन। जैसे कहा जाए कि क्या तुम दिल्ली गए थे? क्या तुम दिल्ली गए थे? तो क्या तुम दिल्ली गए थे? अब देखो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सेंटेंस कौन सा है। तो कहा जाता है यार ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, क्या से प्रारंभ हुआ है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैड लगता है। कहोगे हैड। सब्जेक्ट कौन है? तुम, हैड यू। और कहाँ गए थे? दिल्ली। गए थे, जाना, गो वेंट गॉन, हैड यू गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली। क्लियर? मतलब इस टाइप के जितने भी सेंटेंस आएंगे, या था, ये थी, ये थे, ये भी किस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बहुत ही पॉपुलर है। अगर इस टाइप का अगर एक ही वाक्य में 2 टेंस मिले हों, तब आप उसको कैसे करोगे? तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देता हूँ। जैसे बोला जाए कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक? अगर ये सेंटेंस है और आपसे कह दिया जाए कि इसको ट्रांसलेट करिए, तो कैसे ट्रांसलेट करोगे? तो सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझिएगा। अगर इस टाइप का सेंटेंस आता है तो आप उसको कैसे और कौन कौन सा टेंस लगाओगे? तो जो मेरा तरीका है समझाने का वो ये है कि आप सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना। इसमें 2 वाक्य हैं, 2 वाक्य जुड़ के एक मिश्रित वाक्य बना हुआ है। ठीक? तो 2 मिश्रित वाक्य मिलके एक मिश्रित वाक्य बना हुआ है। तो आप सेंटेंस को पढ़ना और उनकी फीलिंग को समझना, देखना कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम
पहले हुआ है, तो ध्यान देना, जो काम पहले हुआ होगा, जो काम पहले हुआ होगा उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट के टेंस के अनुसार। जो काम पहले समाप्त होता है उसको हम करते हैं पास्ट परफेक्ट के टेंस के अनुसार, और जो काम बाद में हो रहा है उसको हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। ठीक, याद रखना है, जो काम पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट के, यानी पहला हम करेंगे जो काम पहले समाप्त होगा पास्ट परफेक्ट के रूल के अनुसार, और जो काम बाद में होगा उसको करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। क्लियर? और इनके बीच हम लगाते हैं बिफोर। क्या लगाते हैं? इनके बीच एक कंजंक्शन आता है, बिफोर कंजंक्शन आता है। ठीक, ये आपका नियम है कि जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट के नियम के अनुसार। तो यहाँ से पढ़ने से ये पता चलता है डॉक्टर के आने से पहले ही, डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। पहला काम क्या हुआ कि रोगी मर चुका था तब डॉक्टर आया है। तो जो काम पहले हुआ उसको कैसे करोगे? पास्ट परफेक्ट के, रोगी मर चुका था तो रोगी को हो जाएगा द पेशेंट। क्या हो जाएगा? द पेशेंट हैड डाइड, हैड डाइड। अब ये हो गया द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। कब? डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। एक मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, खाना खाने से पहले उसने हाथ धो लिया था। खाना खाने से पहले उसने हाथ धो लिया था। ठीक, अब बताओ इससे क्या पता चलता है? खाना खाने से पहले क्या किए हो? पहले हाथ धोए हो कि पहले खाना खाए हो? तो कहोगे पहले हाथ धोया हूँ। देखो, खाना खाने से पहले हाथ धो लिया था। उसने, कौन? उसने, तो ही हैड वाश्ड, और हाथ धोएगा किसका? अपना। ही हैड वाश्ड हिज हैंड। कब? बिफोर, एट द फूड। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड लगेगा, एट द या एट फूड लिखो, एट फूड। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि बाजार जाने से पहले उसने पैसे ले लिए थे। बाजार जाने से पहले उसने पैसे ले लिए थे। बाजार जाने से पहले उसने पैसे ले लिए थे। तो उसने पहले क्या किया हुआ? पहले पैसे लिया हुआ है, तो ही हैड टेकन द मनी, ही हैड टेकन द मनी। देखो, उसने पहले पैसे ले लिए हैं तब बाजार गया हुआ है, तो उसने पैसे ले लिए थे पास्ट परफेक्ट के नियम से। पास्ट परफेक्ट कहता है सब्जेक्ट वर्ब, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही हैड टेकन द मनी, कब? बाजार जाने से पहले, बिफोर वेंट टू मार्केट। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई। क्लियर? तो आप लोगों को मैं आज यहीं रोकता हूँ। आप जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसी है, कैसी नहीं है, क्या इसमें सुधार किया जाए, स्पीड बढ़ाई जाए कि स्पीड कम की जाए, यही स्पीड है, लोगों को पहुँचाइए। इतना काम तो आप कर सकते हो। ठीक, तो आज मैं आप लोगों को यहीं रोकता हूँ। अगला टेंस का अगला पार्ट होगा वो मैं अगली क्लास में आपको लेकर आऊँगा। ठीक, तब तक के लिए आप पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। लाइव चैट में लाइव देखिएगा, नहीं बाद में देखते तो बाद में पूरा देख लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।